जय सेवा साथियों, आज आदिवासी छात्रों के ऊपर, आदिवासी समाज के ऊपर, आदिवासी कर्मचारियों के ऊपर, एससी वर्ग के कर्मचारियों के ऊपर, एससी वर्ग के छात्रों के ऊपर लगातार सरकार जो है हमले कर रही है। और बड़े विडंबना की बात है कि ये हमले जो है आदिवासी बहुत सारे छात्रों को समझ नहीं आ रहा है। अभी जैसे हम लगातार, चाहे प्रवेश का मामला हो, चाहे प्रमोशन का मामला हो, जिसको हम देख रहे हैं लगातार आदिवासी समाज में, चाहे ऐसी समाज में, लोग इस मुद्दों को पता नहीं कैसे मतलब इस अत्याचारों को कैसे सह रहे हैं। जैसे कि हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे समाज के लोगों को यह मैसेज बता रहे हैं कि भैया चलिए आइए लड़ते हैं। यदि आप नहीं लड़ेंगे तो आप बात समझिए, आपको एजुकेशन से, जो छात्रावास में जो बच्चे बहुत जो उच्च शिक्षा लेते थे उनको उच्च शिक्षा से रोका जा रहा है। जो आदिवासी समाज के कर्मचारी हैं, जो 10 साल, 12 साल, 8-9 साल में जैसे प्रमोशन होता था, एक आध प्रमोशन लेके आगे कुछ कर लेते थे, उनको प्रमोशन से रोका जा रहा है। आखिर ये दोनों चीज़ एक दूसरे से कैसे संबंधित है और छात्रों से कैसे संबंधित है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जितने भी छोटे पद में है, चाहे आप शिक्षा विभाग को देख लो तो वर्ग 3 देख लीजिए, वर्ग 2 देख लीजिए, इनसे जो भी प्रमोट होते थे वो बड़े पदों में जाएंगे, चाहे विभाग के, चाहे पुलिस के विभाग के हो, चाहे अन्य और विभाग हो। जितने भी शासकीय छोटे छोटे पद हैं उनसे बड़े पद में लोग जाएंगे। अब हो ये रहा है कि प्रमोशन तो आदिवासियों का तो होना नहीं है, तो वो पद खाली होंगे नहीं। प्रमोशन ये लोग मेरिट के आधार पे कर रहे हैं, मेरिट के आधार पे कर रहे हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा अंक रहेगा या किसी भी आधार पे जो सीनियर रहेगा उसको आगे बढ़ा देंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट यह निर्देश दिया है कि आंकड़े जमा करना है, और आंकड़े जमा करने के बाद राज्य सरकार जो है इन वर्गों को प्रमोशन दे, जिससे इनका जो है प्रतिनिधित्व शब्द का इस्तेमाल हुआ कि उनका प्रतिनिधित्व हर जगह पे हो सके। लेकिन बड़े गंभीर विषय है कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी का मुख्यमंत्री होते हुए, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासियों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ एक लोग जो है, हम लगातार जब बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमको या तो विपक्ष बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इनको स्पष्ट कहना चाहूँगा, हमारा जो बोलने का तरीका है, लिखने का तरीका है, चाहे पिछली सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, हमारा एकदम सीधा सीधा रहेगा। हमारे समाज के अधिकार के खिलाफ कोई भी सरकार काम करे, हम उनके खिलाफ लगातार लिखते रहेंगे। और समाज में जो लोग दलाली कर रहे हैं, हमारे समाज के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम लिखते रहेंगे। आज हमारे समाज को गुंडाधुर की आवश्यकता है, आज हमारे समाज को वीरों की आवश्यकता है। आज सब युवा दिवस मना रहे हैं, तो युवा दिवस मनाते मनाते ये भी सोचिए कि आप जितने युवा लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यह निवेदन भी करना चाहूँगा, यह बात भी उनको बताना चाहूँगा, आज पूरे देश में युवा दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि आदिवासी छात्रावासों में जो पहले लोग उच्च शिक्षा लेते थे, पीएचडी तक का कोर्स पढ़ाई करते थे, आज वहाँ केवल ग्रेजुएशन तक के लोग ही पढ़ पाएंगे। मतलब नियम को बड़ा तोड़ मरोड़ के बनाया गया है। आप 5 साल छात्रावास में रह सकते हो। कितने साल? 5 साल। अब पोस्ट मैट्रिक चलता कब से? 11वीं से। 11वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन हो गया आपका 5 साल। साथियों, आप इस साजिश को समझिए। कोई भी सत्ता हो, सत्ता जो है शोषण करना चाहता है, शोषण करके ही वो अपना विकास कर रहा है। तो इस शोषणकर्ताओं के ऊपर जब तक आप हमले नहीं करेंगे, जब तक अपनी आवाज़ बुलंद हम नहीं करेंगे, तब तक ये शोषण करते रहेंगे। समाज में, आदि समाज में बड़े अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है प्रमोशन से। वो तो बड़े बड़े पदों में चले गए हैं, उनकी उम्र भी हो गई है। जो लोग 55 के हो गए हैं, उनको और क्या प्रमोशन चाहिए? प्रमोशन तो उन लोग को चाहिए जो 35 साल, 40 साल के हो, एक आध प्रमोशन मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक प्रमोशन, 2 प्रमोशन लेंगे आदिवासी आरक्षण के आधार पे, उससे ज़्यादा प्रमोशन उनको मिलना भी नहीं है। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का शोषण जो करता है, आदिवासी हमारे विधायक नहीं बोल रहे हैं, हमारे जो चाहे जनजाति कर्मचारी संगठन हो, चाहे सर्व आदिवासी समाज हो, ये कोई संगठन नहीं बोल रहा है। इवन ये लोग लगातार समाज को तोड़ने का काम किए, लगातार यह बताने की कोशिश की कि हम ही इस छत्तीसगढ़ में जो है 1-2 जो संगठन है वो मतलब मठाधीश बन के बैठे हैं, और इनका बनने का कारण यहाँ के युवा नहीं बोल रहे हैं।
जब तक युवा नहीं बोलेगा तब तक हमारे अधिकारों का हनन इस प्रदेश में सत्ता के द्वारा होते रहेगा। हम कोई नया चीज़ मांग नहीं कर रहे हैं, इस बात एकदम स्पष्ट आप समझिए। हम कोई नया चीज़ मांग नहीं कर रहे हैं, हम सरकार से भीख नहीं मांगने जा रहे हैं। हम सरकार को ये कह रहे हैं कि जो पुरानी स्थिति थी वो पुरानी स्थिति हमको वापस दिया जाए। भाई छात्रों को आप जो है 20 साल 21 साल पढ़ने में अटका दे रहे हैं। आज कंपटीशन का ज़माना है, आज बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं जो ग्रेजुएशन के बाद कोई LLB कर रहा है, कोई LLM कर रहा है, कोई PhD कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स के कोर्स कर रहे हैं। आप जो सन 62 के जो हॉस्टल थे आप उसी हॉस्टल को चला रहे हैं। बाकी हर जगह बन रहा है, हर जगह स्कूल बड़े बन रहे हैं, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, बड़ा बना जा रहा है, लेकिन आदिवासी हॉस्टलों को नहीं बना जा रहा है। जब यही सरकार विपक्ष में थी, जब कांग्रेस विपक्ष में थी, तो आदिवासी समर्थन कर रही थी कि जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, जो समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं, छात्रावास में जो अधीक्षक की भर्ती है वो आदिवासी छात्रावास में आदिवासी वर्ग से अधीक्षक होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोई चेंज नहीं हुआ है। यह बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जितना फोटोकॉपी कर रहे हैं, जितना भी नियम का हो चाहे जो भी हो, वो हमने मध्य प्रदेश से लिया है। मध्य प्रदेश में कोई समस्या नहीं है, छत्तीसगढ़ में यह मनमानी किया जा रहा है। तो ये हर युवा को आज सोचने की आवश्यकता है। केवल युवा दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। आप सभी जो है युवा जो है, यदि आप हमारे बात से सहमत हैं, आदिवासी को प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए, उसी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आदिवासी छात्रों को पढ़ने के लिए नए छात्रावास भवन रायपुर में भाई 1000 यदि सीट रहना तो 5000 6000 आदिवासी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए होना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, बहुत सारे लोग ऐसा समझ नहीं पाते हैं। 5वीं अनुसूची जब भी लड़ाई होती है वो 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए है, लेकिन आदिवासी क्या केवल 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में है? आदिवासी जो है सामान्य क्षेत्रों में भी है, 29% 30% है हम लोग। लेकिन हमारे एजुकेशन के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? तो ये बात जो है सामान्य क्षेत्रों के जो ट्राइब्स हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। भाई पढ़ने का समान अधिकार जब तक नहीं देंगे तब तक भारत देश में या छत्तीसगढ़ में यहाँ जो समानता की हम बात करते हैं, आरक्षण लाया गया था समानता के लिए। जब एजुकेशन ही आप समान नहीं करोगे, जब हमको अवसर ही नहीं दोगे, तो इस समानता वाली बात छोड़ देना चाहिए। साथ ही एक बात और है साथियों, जो फर्जी लोग हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फर्जी आदिवासी लिखते हो तो केवल आदिवासी जो गैर आदिवासी हैं, आदिवासी को मार्क्स जाति प्रमाण पत्र बना के नौकरी कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। SC में भी बहुत सारे फर्जी लोग हैं, OBC में बहुत सारे फर्जी लोग हैं। जो छत्तीसगढ़ नया स्टेट बनने को जब देखे तो बाहर के लोग आके यहाँ जो है, चाहे SC हो चाहे OBC हो, जिनको जातीय के आधार पर आरक्षण मिलता है, उनका लाभ उठाने के लिए बाहर के जो ST SC OBC लोग हैं वो छत्तीसगढ़ में हमला किए। तो ये सभी फर्जियों का हमको विरोध करना पड़ेगा, तभी ये कुछ हो सकता है। और हम लगातार सरकार को बताना चाहते हैं कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जो रिटायर्ड होके जो समाज की नेतागिरी कर रहे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। एक समय आएगा, ये 5 साल 8-10 साल और ही आप जितने लोग हैं जो समाज को गुमराह कर रहे हैं। आज आदिवासियों का मुद्दा क्या है आप समझिए। आदिवासियों का जो ज़मीन है 170 का जो नियम बनाए थे, आदिवासियों की ज़मीन संरक्षित होना चाहिए, आदिवासियों को नौकरी में अवसर मिलना चाहिए, आदिवासियों को शिक्षा में अवसर मिलना चाहिए। लेकिन जो जितने अवसर मिलना चाहिए था वो अवसर को आप जो है रोक रहे हो आदिवासियों को। फिर कहे कि समानता की बात करते हो। जब तक आदिवासियों को अवसर नहीं दिया जाएगा, इस देश में क्या, इस प्रदेश में क्या, कहीं भी समानता नहीं आ सकता है। और ये जितने मनमानी करने वाले नेता लोग हैं, आप अपने समाज में, अपने विधानसभा में, मैं सभी युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि इस बात को आप जन जन तक पहुँचाइए, हमारे आदिवासी भाइयों तक पहुँचाइए कि ये लोग जो सत्ता में बैठते हैं, चाहे किसी भी सत्ता के हो, हमारे अधिकारों को, हमारे अधिकार की जब भी बात आती है तो उसमें लोग नेतागिरी करना शुरू कर देते हैं। हमको जो भी अधिकार मिलता है उसको हमको लड़ के लेना पड़ता है। हमारे अधिकार की बात आती है तो उसमें पॉलिटिक्स से खेला जाता है। तो जब तक हम लोग अपने अधिकारों को अवेयर नहीं रहेंगे, ये सत्ता से लोग हमारा शोषण करते रहेंगे। तो इस सत्ता को हमेशा जवाब देने की आवश्यकता है, बोलने की आवश्यकता है। तो मैं आज युवा दिवस में साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने अधिकार की बात बोलिए। यदि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ आ रहा है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाला ये विषय समझ नहीं आ रहा है, प्रमोशन नहीं समझ आ रहा है, एजुकेशन समझ नहीं आ रहा है, एजुकेशन से कैसे रोक रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, यदि ऐसी कोई समस्या है तो हमको बताइए। हम आपको गुमराह नहीं कर रहे हैं। हमने जो चीज़ देखा है
आज आदिवासियों को जो है शैक्षणिक रूप से रोकने का पूरा काम, अवसर जो देना चाहिए उस अवसर से रोकने का काम ये राज्य सरकार कर रही है। चाहे कोई भी राज्य सरकार रहे, चाहे कांग्रेस का रहा है, बीजेपी का रहा है, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार रहे, हम उसका खुल्ला विरोध करते हैं। और जितने भी हमारे समाज के जो नेता हैं, विधायक हैं, चाहे सामाजिक संगठन है, हम उनका विरोध करते हैं। वो मुंह नहीं खोलते तो हम उनको दलाल ही कहेंगे, गद्दार ही कहेंगे। धन्यवाद साथी।